जश्न आज़ादी। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष का जवाहर का प्यारा देश है, जियो और जीने दो का सबका देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीरों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से मिला इतना दुलार है, इसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। कभी न हिंसा के आगे शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज 15 अगस्त को हम अपने देश के लिए स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे करने पर एक बहुत बड़ा पर्व मना रहे हैं, और इस पर्व की आप सभी को मेरी तरफ से यानी कि एकेडमिक स्टडी बाय एनके की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसी तरह आज़ादी का आनंद लेते रहें, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी आज़ादी को इसी तरह विस्तार करते रहें। जो जहाँ पर है अपने काम को उसी तरह से लगन के साथ करता रहे। पढ़ाई वाले पढ़ाई करते रहें और देश सेवा वाले देश सेवा करते रहें। जो देश सेवा कर रहे हैं उनके लिए मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम अपने यहाँ पर अपने घरों में सुरक्षित हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ विशेष स्पेशल लेके आया हूँ। आज़ादी के 75 साल में क्या बदलाव आए आधुनिक भारत में। आज़ादी के 75 साल में क्या बदलाव आए आधुनिक भारत में, इस टॉपिक को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, और एक शेयर तो आज भारत के नाम बनता है, क्योंकि भारत का विस्तार किस तरह से हुआ है और भारत में कौन सा राज्य कब जुड़ा, मैं इस सब के ऊपर बात करने वाला हूँ। क्यों विशेष है भारत सभी देशों से, इसके ऊपर बात होगी आज। तो बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में, और वीडियो को भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। भारत के नाम एक शेयर तो बनता है, ज़रूर बनता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, कहता है ज़रूरत और मांग के हिसाब से वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ज़रूरत व मांग के हिसाब से ये वर्ड बहुत काम का है, क्योंकि आज की डेट में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। 1947 के बाद भारत को 62 यानी 1962 में चीन की साजिश का दंश झेलना पड़ा था। जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में, अंग्रेज़ों ने हमारा पीछा छोड़ा, उसी समय चीन ने हमारे साथ साजिश की और 1962 में हमारे साथ युद्ध छेड़ दिया। तो वो भी हमने दंश चीन का झेला, और पूरी तरीके से फिर भी हम सुरक्षित आगे बढ़ गए। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को आज़ाद कराकर भारत में शामिल कर लिया। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को आज़ाद कराकर भारत में शामिल कर लिया। इसके एक साल बाद पांडिचेरी को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल कर लिया गया, यानी 1962 में। उसके बाद 1975 यानी 16 मई 1975 को भारत में सिक्किम राज्य का विलय हुआ, जो 22वां राज्य बना। यानी 16 मई 1975 में सिक्किम भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1949 में भारत में शामिल हुए। यानी ये रियासतें थी जहाँ पर अलग अलग राजाओं का शासन चलता था, और
आज़ादी के बाद भी ये भारत में पूरी तरह से विलय नहीं हुई थी, लेकिन भला हो हमारे सरदार पटेल जी का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए एक अखंड भारत का निर्माण कराया। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब 1949 में जाकर भारत में शामिल हुए, क्योंकि भारत तो 1947 में पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत औपचारिक रूप से गणतंत्र राष्ट्र बन गया, यानी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर और एक राष्ट्र का निर्माण हो गया। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत अपने आप में एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। उसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। यानी शुरुआत में 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद 1960 बॉम्बे स्टेट का बंटवारा हुआ, यानी उस समय पे बॉम्बे नाम हुआ करता था मुंबई का जो अब है, और उसका 2 राज्यों में बदलकर मुंबई और गुजरात बना दिया गया। यानी 1960 में बॉम्बे स्टेट गुजरात व मुंबई में बिखर गया, यानी टूट गया, बंटवारा हो गया। 1987 दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2000 के दशक के शुरुआत में उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, यानी 3 राज्य 2000 के दशक में बना दिए गए। कौन कौन से? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके बाद 2014 आते आते आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य का नया निर्माण हुआ, जिसका नाम तेलंगाना, यानी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बन गया। 2019 में तो कमाल ही कर दिया, जो पिछले 70 सालों से बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, वो काम भारत की बीजेपी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जिनमें से प्रमुख एक लद्दाख के नाम से व दूसरा जम्मू कश्मीर के नाम कर दिया गया। यानी 2019 में ये महान काम किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जहां पर लद्दाख व जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद भविष्य में बहुत से बदलाव हो सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में से भी कोई राज्य बन सकता है, गुजरात में से भी हो सकता है कोई और राज्य निर्माण हो, और महाराष्ट्र में से भी अलग निर्माण हो सकता है किसी राज्य का, और एक उधर पश्चिम बंगाल में से भी किसी नए राज्य का निर्माण हो सकता है। तो जो भारत का स्ट्रक्चर है, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि भारत का निर्माण किस तरह से हुआ, इसमें आने वाले कुछ सालों में भी परिवर्तन हो सकता है। ये राज्य बढ़ सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था आपका आज का आज़ादी के 75 सालों में भारत में क्या बदलाव आए, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, किस तरह से कौन कौन सा राज्य कब भारत में आके विलय कर गया, आज़ादी का नाम दिया गया है। कुछ मुख्य विशेष बिंदु हैं जिनमें मैं आप थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर्स, जो शुरुआती प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, एचडी देवगौड़ा जी, वीपी सिंह जी, आईके गुजराल जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, और लास्ट नरेंद्र मोदी जी, जो 2014 से और अब तक वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो भारत के ये मुख्य प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आज के दिन मतलब 15 अगस्त के दिन लाल किले से झंडा फहराते हैं, और ये सौभाग्य सबसे ज़्यादा अभी तक जो प्राप्त हुआ है, सबसे ज़्यादा झंडा फहराने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो महान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हुआ है। उन्होंने भारत के लाल किले पर 17 बार झंडा फहराया है अभी तक, और उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी 16 बार उन्होंने फहराया है अभी तक। तो इस तरह से कुल इतने प्रधानमंत्रियों ने इतनी बार झंडा फहराने का कार्य किया है।
तो मैं इनको भी एक बार नमन कर लेता हूँ और शान से इनके साथ अपने आप को थोड़ा सा शांति बनाए के इनका ध्यान रखता हूँ। ये मेरे देश के कुछ महान वीर सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा गौरव का काम किया है। नमन करता हूँ इनको। इन्हीं की वजह से आज मैं आज़ादी के लिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और ये कुछ पंक्तियाँ, आज तिरंगा लहराता है पूरी शान से, ये आज़ादी मिली है हमें वीरों के बलिदान से। वीर हमेशा वीर रहेंगे, उनके लिए दिल में हमेशा सम्मान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।